पहला प्रश्न देखिए, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। कितने? 7 चरणों में आया था। इसको 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और इनके साथ थे वीपी मेनन जो सचिव थे, जो रियासती विभाग की स्थापना हुई थी ना 5 जुलाई 1947 को, उसके। तो जितने भी राजस्थान के 7 चरण हैं, राज प्रमुख है, चाहे प्रधानमंत्री है, आपकी राजधानी है, उद्घाटनकर्ता, सब मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन लेके आया हूं, आप इसको अच्छे तरीके से देखें। तो किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? मत्स्य संघ था पहला चरण। 18 मार्च 1948 को पहला चरण मत्स्य संघ था, जिसके अंदर ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें मिली थी, जिसकी राजधानी अलवर थी। KM मुंशी के सुझाव पर इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बताता हूं यहाँ पे, उसका अनुसरण करना, लिख लेना, उसके बाद में पूरा एकीकरण आप कभी नहीं भूलोगे। आपको क्या याद रखना है? 7 चरण है, 7 चरण है, इसलिए एक सूत्र हमारी तरफ है, उसको रट लेना, आपके सारे के सारे चरण क्लियर हो जाएंगे। हमने सूत्र क्या बनाया है? मत्स्य राज संयुक्त वृहत मत्स्य शिरो अम्मी। देखिए लाइन अगर याद रहेगी आपके, मत्स्य राज संयुक्त वृहत मत्स्य शिरो अम्मी, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण है, 7वां चरण। इसके अलावा आपको याद रखने हैं, एक सूत्र याद रखना, ऊसो भिगो भिगो बूमा माही, ऊसो भिगो बूमा माही, ये याद रख लेना। ये क्या चीज है? देखो, हमारे राज्य के अंदर प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। संविधान का प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल, और राज्यपाल को पहले कहते थे राज प्रमुख। तो पहले राज प्रमुख आएगा पहला शब्द, और दूसरा आएगा प्रधानमंत्री। राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। इसके बाद में 5, 6, 7 चरण के जो प्रधानमंत्री थे, वो सारे प्रधानमंत्री, राज प्रमुख एक ही थे। सबसे पहले देखिए, मत्स्य, पहला चरण था मत्स्य संघ, दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान, तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण था वृहत राजस्थान, 5वां चरण का नाम मैंने लिखा है मत्स्य। मत्स्य का मतलब 5वें चरण में मत्स्य संघ मिला था वृहत राजस्थान में, 6ठे चरण में सिरोही मिला था, 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा मिला। पहले चरण में राज प्रमुख उदयभान सिंह था और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत था। दूसरे चरण में भीम सिंह, जो भीम सिंह थे कोटा के, वो राज प्रमुख थे और गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री थे। तीसरे चरण में भोपाल सिंह राज प्रमुख थे, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे। चौथे चरण में मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख थे, हिरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में बाकी चरणों में ये भी रहे थे। तो ये अगर सूत्र याद हो गया ना, आपके क्वेश्चन बड़े शानदार याद रहेंगे। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है आपको, कौन सी? आपको सन याद रखने, 1948 001016, मोबाइल नंबर याद रख लो, एक मान के चलो 1948 001016। देखो, पहला चरण 1948 को, दूसरा चरण 1948 में 0 जोड़ो 1948, 1948 में 0 जोड़ो 1948, 1948 में 1 जोड़ो 1949, 1949 में 0 जोड़ो 1949, 1949 में 1 जोड़ो 1950, 1950 में 6 जोड़ो 1956, यानी पहला चरण 1948 को, दूसरा चरण 1948 को, तीसरा चरण 1948 को, चौथा चरण 1949 को, 5वां चरण 1949 को, छठा चरण 1950 को और 7वां चरण 1956 को। तो ये टोटल कितने हो गए? 7 चरण। अब ये 3 चीजें मैंने बताई है, इनको फॉलो करते रहना। जिस विद्यार्थी ने लिखा नहीं है लिख लो। अब यहाँ से क्वेश्चन सारे आपके क्लियर होते जाएंगे, मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? अब आ गया 25 मार्च 1948, दूसरा चरण था। राज प्रमुख मैंने सूत्र बताया, ऊसो वीगो बूमा माही। अब दूसरा चरण देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें देखो राज प्रमुख कौन बनाए? भीम सिंह। कहाँ के? कोटा के। तो कोटा के महाराव भीम सिंह बने थे। और गोकुललाल असावा क्या बने इसमें?
प्रधानमंत्री। तो समझ में आ गई बात। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? जो दूसरा चरण था, जिसका नाम हम कह सकते हैं, कई जगह आपको पूर्व राजस्थान मिलेगा, कई जगह आपको राजस्थान संघ भी मिलेगा, वो एक ही है, ध्यान रखना। तो इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को, इसकी राजधानी थी कोटा। अब पहले चरण की राजधानी आपको याद रखनी अलवर थी, दूसरे चरण की राजधानी कोटा थी, तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर थी, और चौथा जो चरण है उसकी जयपुर थी, और उसके बाद में जयपुर 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 आज तक जयपुर। तो उत्तर क्या आ जाएगा? कोटा। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? एक चीज और बता देता हूं, एक सूत्र याद रखना, एनवी नेहरू पटेल, एनवी नेहरू पटेल, यानी शुरुआत के 4 चरण थे, उसमें उद्घाटन देखो, पहले चरण में एनवी गाडगिल, दूसरे में भी एनवी गाडगिल, तीसरे में पंडित नेहरू और चौथे में चाचा पटेल। तो संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तीसरा चरण है, अब ये चरण देखो, तीसरा चरण है, तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब वो अगर किसी को लाइन याद है, उसो बीगो मत्स्य राज संयुक्त बृहत मत्स्य शिरोमणि, मत्स्य संघ ये 5वां चरण था, ठीक है, 5वें चरण में विलय हुआ 15 मई 1949 को। जो चौथा चरण था बृहत राजस्थान, उसमें कौन सी समिति? डॉक्टर शंकर देवराय समिति। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? और ये प्रश्न सारे आए हुए हैं। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य है? अब मत्स्य संघ में 4 थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ये अलवर, 4 थे। इसमें कौन सा था? तो धौलपुर जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? आजादी के समय राजस्थान राज्य है वो भारतीय संविधान की किस श्रेणी के अंदर था? द्वितीय श्रेणी, जिसको हम ख श्रेणी कहते हैं, यानी क ख ग इस प्रकार बनी हुई थी। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। आज अपना जो राज प्रमुख राज्यपाल है, गवर्नर है। पहले तो बता देता हूँ, वर्तमान में 21वें राज्यपाल है हमारे राजस्थान के कलराज मिश्र, और पहले थे गुरमुख निहाल सिंह जी। पहले राज्यपाल की जगह पद चलता था राज प्रमुख, इसका राज प्रमुख चलता था, उस राज प्रमुख की जगह अब कौन सा पद राज प्रमुख चलता था? ठीक है, 1 नवंबर 1956 से पहले। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप कर दिया? यानी जो राज प्रमुख संस्था थी उसकी जगह 7वां संविधान संशोधन 1951 ये क्या करता है? 1956 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राज प्रमुख की जगह पद कौन सा आ गया? राज्यपाल। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सारे जानते, गुरमुख निहाल सिंह जी थे, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका था। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा, बंबई सरकार को। ये प्रश्न देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सिरोही ऐसा रियासत थी जिसका पहले तो राजस्थान एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्वेश्चन आता है कौन सी रियासत राजस्थान की थी जिसका विलय 2 चरणों में हुआ, एक 6ठे चरण में, एक 7 चरण में? तो आपको पता होगा सिरोही का जो विलय होता है वो 26 जनवरी 1950 को हो जाता है। किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा को छोड़कर। इस आबू देलवाड़ा का विलय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में होता है, 6ठे चरण में इसका होता है सिरोही का। ठीक है, तो ये याद रखना, सिरोही का प्रशासन है वो बंबई सरकार को सौंपा गया था। और एक सिरोही में गांव है हातल गांव, इस हातल गांव में राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। और अभी रीट लेवल 2nd में क्वेश्चन आया था कि हातल गांव किस रियासत में था? सिरोही के, याद रखना। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, वह हुआ। ये देखो 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में, तो एक तो अजमेर मेरवाड़ा और आबू रोड देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, मैंने बताया था ना, आबू देलवाड़ा का 7वें चरण में हुआ था, और अजमेर का भी 7वें। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर
मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956, 7वें चरण के रूप। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ये शासक कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह। कहाँ के थे? जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। वो एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे और पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह था। तो ये कुछ शासक हैं जिनको आपको याद रखना है। एकीकरण के समय कौन थे? 1857 की क्रांति के समय कौन थे? 1818 की संधियां हुई थी उस समय राजा कौन थे? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। और अंतिम पूछे तो धौलपुर के उदयभान सिंह हैं। सर टीवी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? सर टीवी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो वो थे जयपुर के। ताकि जयपुर के। दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए हड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव दिया था वो दिया था कोटा के महाराव भीम सिंह के द्वारा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न, सभी जानते हैं 7 चरणों में, लेकिन समय पूछे तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। शुरुआत हुई 1948 को और समाप्ति होती है इसकी 1956 को। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों और तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? राजस्थान एकीकरण के 7 चरणों से और तिथियों से संबंधित देखो, क्या 5वां चरण 15 मई 1950 को हुआ था? बिल्कुल सही है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था? बिल्कुल सही है। तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को हुआ था? बिल्कुल गलत है। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ था? बिल्कुल सही है। अब देखो, प्रथम चरण था उसकी तारीख थी 18 मार्च 1948। दूसरा चरण था उसकी तारीख थी 25 मार्च 1948। तीसरा चरण था उसकी तारीख थी 18 अप्रैल 1948। ठीक है। चौथा चरण था उसकी तारीख थी 30 मार्च 1949। जो 5वां चरण था उसकी तारीख थी 5वां चरण 15 मई 1949। छठा चरण था उसकी तारीख थी 26 जनवरी 1950 और 7वां चरण जिसकी तारीख 1 नवंबर 1956। ऐसे याद रखने हैं। पहले का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का नाम पूर्व राजस्थान, तीसरे का नाम संयुक्त राजस्थान, चौथे का नाम वृहत राजस्थान, पांचवे का नाम संयुक्त वृहत राजस्थान, छठे का नाम राजस्थान संघ और 7वें का राजस्थान। ऐसी सारी चीजें याद रखोगे तो आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख कौन थे? सूत्र फिर रट लो, ऊसो, भीगो, घूमा, माही। माही का मतलब मान सिंह। और चौथा चरण 30 मार्च 1949, चौथा चरण जिसे हम राजस्थान दिवस के रूप में बनाते हैं, कौन थे? स्वाई मान सिंह द्वितीय। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद समाप्त हो गया और गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बन गए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ये मत्स्य संघ कौन सा? पहला चरण 18 मार्च 1948 जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासत मिली, जिसकी स्थापना, जिसकी राजधानी थी अलवर और ये मुंशी के नाम पर रखा गया। एनवी गाडगिल ने उद्घाटन किया। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो, ऊसो, मैंने सूत्र बताया, ऊसो यानी शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख उदयभान सिंह। राजस्थान के एकीकरण में निम्न में से किसकी भूमिका थी? तो किसकी भूमिका थी राजस्थान के एकीकरण में? जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें देखो प्रजामंडलों की भी भूमिका रही, किसान आंदोलनों की भी रही थी और समाचार पत्र व संस्थाओं सभी की रही थी। तो प्रयुक्त सभी
सर्वप्रथम किसने 1939 में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया था? राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण और एकीकरण के प्रश्न को उठाने वाले थे लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय वायसराय थे। संपूर्ण राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ पीटीआई के लिए, और ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण कितने समय में हुआ? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। निम्न में से एकीकरण से पूर्व संघ शासित प्रदेश कौन सा था? मैंने आपको बताया 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। वो कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। अब इतनी बात याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था और इसकी खुद की विधानसभा थी जिसे धारा सभा कहते थे, और इसमें 30 सीटें थी। इसका एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। मेवाड़ रियासत के सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया? मेवाड़ रियासत के सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया? के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व रियासतों व ठिकानों की संख्या कितनी थी? तो 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, हनूत सिंह या हनुमंत सिंह जिसको हम कहते हैं, और बहुत बार पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। कौन है? तख्त सिंह। राज्य की सभी रियासतें एजीजी के अधीन थी। एजीजी का मुख्यालय कहां स्थित है? एजीजी का मतलब कहता है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो राज्य के अंदर एक होता था। मिस्टर लोकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे, और 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इनका मुख्यालय पहले तो था नसीराबाद के अंदर, ठीक है, बाद में इनका मुख्यालय कहाँ स्थापित हो गया? माउंट आबू में। माउंट आबू में पहले 1832 में इसका मुख्यालय एजीजी का नसीराबाद था, और 1845 के आसपास माउंट आबू बन गया। क्रांति के समय भी माउंट आबू था। निम्न में से गलत कथन है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, बिल्कुल सही है। राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर है, ये गलत है। सबसे छोटी रियासत, जनसंख्या में पूछो चाहे क्षेत्रफल में पूछो, शाहपुरा। राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, बिल्कुल। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, क्षेत्रफल में। जनसंख्या में पूछे जयपुर, जनसंख्या में सबसे छोटी पूछे शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। दूसरा पूर्व राजस्थान। तीसरा वो बाकी मैंने आपको बता दी। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने रखा? ये प्रश्न सारे पेपर में आए हुए हैं, ध्यान रखना। किसने? के.एम. मुंशी ने। उद्घाटन किसने किया मत्स्य संघ का? एन.वी. गाडगिल ने। और प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। मत्स्य संघ के संदर्भ में गलत कथन बताइए। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बना, बिल्कुल। शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल। उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया, बिल्कुल। मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर थी, बिल्कुल गलत। राजधानी क्या थी? अलवर। कौन सी? अलवर। इस मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ कहाँ पे? कौन से दुर्ग में? लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ पे? भरतपुर में। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख फिर आ गया, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया। एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ, देखो इसको पूर्वी राजस्थान भी कहते हैं, कई जगह राजस्थान संघ भी आता है। 25 मार्च 1948 को प्रधानमंत्री कौन बने? अब मैंने ये पॉइंट बताया ना आपको, उसो बिगो उमा माही, उसो बिगो उमा माही, ये सारे याद रखना। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। पहला जो शब्द है ना, ये राज प्रमुख का है। दूसरा है प्रधानमंत्री का। तो ये पूछ रहा है दूसरे चरण का प्रधानमंत्री, तो गोकुल लाल असावा, ठीक है। तो गोकुल लाल असावा शाहपुरा के थे। भारत की रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ। ये पेपर में तारीख समेत पूछा जाता है।
कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सचिव बनाए गए थे वो कौन थे? वो थे वीपी मेनन। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? उस क्षेत्रफल में पूछे सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, सबसे प्राचीन मेवाड़ थी, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर थी, क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या में सबसे छोटी शाहपुरा थी, सबसे नवीन झालावाड़, टोंक रियासत जो मुस्लिम रियासत टोंक और जाट रियासत भरतपुर धौलपुर। ये सारी बातें मैंने आपको 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी? तो देखो दूसरा चरण है ये पूर्वी राजस्थान संघ, इसकी राजधानी कोटा थी। पहले चरण की अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर। किस एक बड़ी रियासत का विलय 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में किया गया? ये संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। और 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर मेवाड़ मिलते ही ये संयुक्त राजस्थान बन गया। 18 अप्रैल 1948 इसका जो राजधानी बनाई गई थी वो भी उदयपुर। एकीकरण के किस चरण में माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए? अब देखो फिर वो सूत्र मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं, ऊसो, पीगो, उमा, माही। अब आपके सामने है, देखो माणिक्य लाल, मैं कहां पे आ रहा है? वहीं जुड़ जाओ। मैं कहां पे आ रहा है? यहाँ पे। अब प्रधानमंत्री पीछे बड़े हैं, इतना ध्यान रखना। अब ये मैं मत कर देना, ये राज प्रमुख है माणिक्य लाल वर्मा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, पूरी डिटेल से तीसरे चरण। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? पहले का एनवी गाडगिल, दूसरे का एनवी गाडगिल, तीसरे का नेहरू ने, चौथे का पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान एकीकरण के समय किस रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ? ये देखिए 2 चरणों में सिरोही का हुआ था। छठे चरण में हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस चरण में अबू देलवाड़ा को छोड़ दिया, इसलिए अबू देलवाड़ा 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ। तो 2 चरण हो गए, छठा और सातवां। कोटा महारावल भीम सिंह और जोधपुर महाराजा हनूत सिंह यानी हनुमंत सिंह किस चरण में उपराज प्रमुख बने? किस चरण में उपराज प्रमुख बने? प्रश्न पढ़ा होगा आपने। कोटा महारावल भीम सिंह और जोधपुर महाराजा हनूत सिंह किस चरण में उपराज प्रमुख बने? तो ये कौन सा चरण था? उस समय तीसरा चरण था। कौन सा? तीसरे चरण के ये अंदर बने हुए थे। अब यहां से अंदाजा लगा लो कि कोटा महारावल भीम सिंह दूसरे चरण में तो राज प्रमुख थे, तो दूसरे चरण में तो बन ही नहीं सकते। पहले में लेना देना नहीं था, चौथा में तो भरत राजस्थान मान सिंह बन गए थे, तो तृतीय चरण। डॉक्टर शंकर देवराय समिति का संबंध किस एकीकरण से है? 2 समितियां याद ही रखनी है, पी सत्यनारायण समिति और डॉक्टर शंकर देवराय समिति। दोनों में बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो डॉक्टर शंकर देवराय समिति का संबंध 5वें चरण से है। 15 मई 1949 को डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर जो पहला चरण था ना मत्स्य संघ, उसको वृहत राजस्थान में मिलाया गया। पी सत्यनारायण समिति ये कहती है कि पी सत्यनारायण समिति चौथे चरण के लिए लागू होती है, जहां पे राजधानी जयपुर को बनाई जाती है। और सत्य बात है आज भी। किस समिति की सिफारिश पर शेष बचा हुआ भूभाग राजस्थान में मिलाया गया? तो ये कौन सी समिति थी? शेष बचा हुआ भाग का मतलब 1956 में जो बच गया वो सारा मिला दिया, फजल अली समिति। ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ना, उसके अध्यक्ष थे फजल अली समिति। फजल अली। सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का एक भाग था, राजस्थान में विलय कब हुआ? तो राजस्थान का अंतिम चरण 1956 की जब बात आती है तो सुनेल टप्पा मंदसौर जिले का था, वो राजस्थान में विलय हुआ और राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। शोभाराम कुमावत राजस्थान एकीकरण के किस चरण के प्रधानमंत्री बने थे? शोभाराम कुमावत अलवर के प्रधान थे और वो किस चरण के प्रधानमंत्री बने? सूत्र फिर याद रखो, ऊसो यानी शोभाराम कुमावत पहले चरण।